नमस्कार। खबर समय पर में आप सभी का स्वागत है। छतरपुर में आए दिन अवैध हथियारों से हो रही हत्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसी ये व्यवस्था है जहां पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी की भी हत्या कर दे रहा है। सरकारी स्कूल की अभी से कुछ 2-3 माह पहले एक घटना हुई थी छतरपुर जिले में ही, जहां पर एक लड़का तलवार लेकर स्कूल में पहुंच जाता है और लड़की से कहता है कि अ, आप प्यार करती हो या नहीं। इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिली थी। लड़का तलवार लेके स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरी घटना अभी हमें 6 दिसंबर को धमौरा गांव में देखने को मिली, जहां पर एक लड़का न केवल अवैध हथियार कट्टा लेकर स्कूल के अंदर जाता है, बल्कि प्रिंसिपल से झगड़ा करता है और प्रिंसिपल को बाथरूम में जाकर वहीं गोली मारकर, उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर देता है। आखिर क्यों इस प्रकार की हत्याएं, इस प्रकार की वारदातें छतरपुर में आए दिन हमें देखने को मिल रही हैं? क्या ये सवाल खड़े नहीं करती है कि कानून व्यवस्था कहाँ गई है? इस प्रकार के अवैध हथियार, एक ऐसा लड़का जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसकी उम्र 16 साल के आसपास बताई जा रही है। अगर एक 16 साल के लड़के को अवैध हथियार मिल जाता है और वो स्कूल में जाकर हत्या कर देता है, तो जो अधिक उम्र वाले लोग हैं, जो इस प्रकार की अवैध हथियारों से किसी को मारने की धमकी या फिर जान से मारने का कोई इरादा रखते होंगे, तो उनके पास तो बहुत बड़ी मात्रा में जखीरा प्राप्त होगा। आखिर क्यों पुलिस इस पर रोक नहीं लगा पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकारी स्कूल या फिर कोई भी स्कूल हो, वहां पर प्राप्त होने वाली शिक्षा पर और उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था पर। क्या हमारा मध्य प्रदेश विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे रहा है कि उनको अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, अपने टीचर की इज्जत करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए? आज हो क्या रहा है? कहाँ गए हैं मानक तत्व? कहाँ गए हैं आइडियल पॉइंट? आखिर इस प्रकार की मानसिकता क्यों समाज में पनप रही है कि एक विद्यार्थी जिसके जीवन को सुधारने के लिए समाज का ही कोई एक अंग, हमें अगर कोई विद्यार्थी का जीवन बनाता है तो उसमें माता पिता, शिक्षक, परिवार, समाज, ये ही बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को कोई दिशा देते हैं। शिक्षक जो विद्यार्थी को एक अच्छी दिशा देने का कार्य करता है, आखिर क्यों उस शिक्षक के ऊपर गोली चला दी जा रही है? क्या हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत नहीं है? आज सोशल मीडिया के जमाने में, जहां हर बदलते एक सेकंड में आपको एक नया कंटेंट प्राप्त होता है, नई चीजें देखने को मिलती हैं और नई दबंगई देखने को मिलती है, क्या विद्यार्थी वहां से सीख लेकर स्कूल पर इस प्रकार के हमले कर रहे हैं? क्या स्कूल में, स्कूल प्रशासन व्यवस्था में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक टीचरों की, मनोवैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की साइकोलॉजी को समझ सकें, उनके दिमाग को समझ सकें कि आखिर कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहा है? अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज सोशल मीडिया से मिल रहे अनावश्यक तत्वों को सीख कर विद्यार्थी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे। और दूसरा बड़ा सवाल, अगर कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं बनाया गया तो इस प्रकार की घटनाएं और भी बढ़ेंगी। तो इस पर जो जिम्मेदार है पुलिस व्यवस्था, इस पर जो जिम्मेदार है सरकार, इस पर जिम्मेदार है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। इन सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस प्रकार की हो रही हत्याओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। हमें कई बार देखने को मिलता है कि जिले में या फिर किसी अन्य जगह कोई भी कांड होता है तो वहां पर तत्कालीन कोई कमेटी बना दी जाती है, तत्कालीन कोई अभियान चला दिया जाता है, ताकि या तो लोगों को गुमराह किया जा सके कि उस व्यवस्था पर जिसकी जिम्मेदारी होती है उस पर सवाल खड़े ना हो सके, या फिर वो दिखावा होता है। क्योंकि असलियत में अगर कार्रवाई की जाती तो फिर इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को ना मिलती। तो अब देखना यह होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश सरकार जो हमें लगातार एजुकेशन लिटरेसी रेट बताती है कि मध्य प्रदेश
73% लिटरेसी रेट में आ गया है, अब आगे पहुंच गया है, अब आगे पहुंच गया है। क्या लिटरेसी रेट बढ़ाने से क्या बच्चों की मानसिकता में सुधार होगा, या फिर वास्तविक रूप से शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है? क्या पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से काम करेगा, अवैध हथियारों पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, या महज ये अभियान उनका एक दिखावा है? हम इस पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखेंगे और इसमें जो भी कार्रवाई होती है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।